Hello everyone. So this video is about SSC CGL and CHSL का डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम। मैंने ये पूरी सीरीज़ बनाई है जिसमें मैंने आपको मैथ्स, इंग्लिश, जीएस एंड करंट अफेयर्स के बारे में सेक्शन वाइज बताया कि सोर्सेज बेस्ट कौन से हो सकते हैं आपके एंड आप उनको किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आएँ एंड आप उसमें मैक्सिमम सक्सीड करें। सो स्टार्ट करते हैं एसएससी के CGL एंड CHSL के डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के बारे में। इससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले मैं अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैंने जो अपना CGL का डिस्क्रिप्टिव दिया है वो मैंने 3 बार दिया है। इसके मैं आपके साथ मार्क्स शेयर कर दूँ ताकि आपको पता चले कि मतलब मेरी किस तरह से इंप्रूवमेंट नहीं है। मैंने फर्स्ट दिया था वो CHSL 2018 का था, उसमें मेरे 55 आए थे आउट ऑफ 100। देन CHSL 2019 का था जिसमें मेरे 62 थे एंड CGL 2019 का था जिसमें मेरे 66 थे। तो आपने देखा होगा कि मेरे हमेशा इंक्रीज़ ही होते रहे मार्क्स, पहले 55, फिर 62, फिर 66। जो मैंने पहली बार दिया था उसमें मेरे को फॉर्मेट वगैरह कुछ पता नहीं था, बट मैंने धीरे धीरे सीखा एंड इम्प्रूव होता रहा। तो ये मेरा कुछ स्कोर कार्ड है। ये मेरा है CHSL 2019 का स्कोर कार्ड है जिसमें मेरे जो रिटन में मार्क्स थे वो 190 थे एंड जो मेरे डिस्क्रिप्टिव मार्क्स थे वो 62 थे। 252 टोटल हुए। तो इसमें मेरे डिस्क्रिप्टिव में अच्छे मार्क्स हैं, 62 ज़्यादा कम नहीं है। फिर इसके बाद मैंने थोड़ी सी और मेहनत करी एंड देन मेरे CGL 2019 में 66 मार्क्स आए डिस्क्रिप्टिव में। टोटल ये 610 आउट ऑफ 700 है। डिस्क्रिप्टिव की सिर्फ हम बात करें तो 66 आउट ऑफ 100 है, जो कि एक अच्छे मार्क्स हैं। ये 65 प्लस अच्छे माने जाते हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं अगर आपको दे दूँ पूरे डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम का, तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये टियर 3 में होता है अगर हम CGL की बात करें एंड टियर 2 में होता है अगर हम CHSL की बात करें। दोनों ही क्राइटेरियाज में आपको एक जैसा ही आता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं आता। दोनों ही क्राइटेरियाज में आपको ये 100 मार्क्स का होता है। देन आगे हम बात करें तो ये 1 घंटे का होता है आपका पूरा। इसके बाद बात करें तो हम इसमें 3 मेनली होते हैं, एसेज, लेटर जो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कोई भी हो सकता है, एंड प्रेसेस। इन तीनों का आपका फॉर्मेट पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फॉर्मेट नहीं पता है तो आपके मार्क्स कटते हैं। देन अगर आप इसको ढंग से नहीं लिखते तो UFM वगैरह भी लगता है, तो उससे कैसे बचना है वो मैं आपको बताऊँगा। एंड बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में हो सकता है, तो आप अप्लाई करने से पहले ही इसको चूज़ कर लें कि आपको इंग्लिश में चाहिए कि हिंदी में। स्टार्ट करते हैं एसे राइटिंग से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एसे राइटिंग की अगर हम बात करें तो आपको जो एसेज होते हैं, वैसे तो लोग बोलते हैं कि हमको बताओ टॉप 20 टॉप 30 एसेज बताओ, बट अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये जो जितने भी आपके करंट हैपनिंग्स होती हैं, जो न्यूज़ में होती हैं, जो मेजर मेजर इवेंट्स होते हैं वो आते हैं। तो आप उसके लिए आप न्यूज़पेपर रीडिंग करना, आप न्यूज़ एंड मेजर हैपनिंग्स जो भी कंट्रीज़ में उन पर आप फॉलो थ्रू रखना। अगर आपके पास कंटेंट होगा, आपके पास स्टैटिक्स होंगी, तो आप इजीली एसेज लिख सकते हो। वरना आप टॉप 20 टॉप 30 तो आपको कहीं से मिल जाएंगे। देन आपके जो आप थर्ड चीज़ आप कर सकते हो वो है एडिटोरियल की रीडिंग। एडिटोरियल जैसे कि द हिंदू का हो गया या इंडियन एक्सप्रेस का हो गया, आप वहाँ से एडिटोरियल पढ़िए। मैं विजन IAS एंड IAS बाबा का एक आता है, तो मैं उनके एडिटोरियल्स पढ़ता था, वो फ्री होते हैं। एक और मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वो है फ्री सोर्स है स्टडी IQ का यूट्यूब चैनल। उसमें जो भी मेजर चीज़ें होती हैं, कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट वगैरह हो गया, वो उसमें वो बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। तो मैं इसको बहुत ही अच्छी तरह से फॉलो करता हूँ, स्टडी IQ का यूट्यूब चैनल। देन एक है एसेज जो भी हैं वो रिसेंट टॉपिक्स पे ही आएंगे आपके विद इन जो ईयर, जो आपके मेजर चीज़ें हुई हैं। जैसे कि आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी वगैरह आई थी, फार्म बिल्स आए थे, इनके ऊपर ही आता है आपका। तो जो मैंने एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दिया था UPSC CAPF का भी, तो वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे ही आया था। आप जितने भी मेजर इवेंट्स हैं विद इन अ ईयर, उन सबको आपको उन सबको पढ़ना है ताकि आप उस पर अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिख सको। बिकॉज आप अच्छे पॉइंट्स लिखोगे, अच्छे से स्टैट्स लिखोगे, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप रैंडमली कोई चीज़ नहीं लिख के आ सकते यहाँ पे। ये मेरी तरफ से अभी तक के लिए एस्से है। अभी एस्से में एक और चीज़ है कि आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर आप स्ट्रक्चर ढंग से नहीं लिखते हो, अगर आप कहीं से भी स्टार्ट करते हो कहीं पे भी एंड करते हो, तो वो आपके मार्क्स काटेगा और एक बुरा इंप्रेशन डालता है एग्जामिनर पे। इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन में आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है जिसमें आप थोड़ा बहुत उस चीज़ के बारे में समझाते हो। देन मेन कंटेंट, ये जो मेन कंटेंट वाली जो बॉडी है, इसमें आप 2-3 पैराग्राफ से कर सकते हो। इसमें आप स्टैटिक्स डाल सकते हो, जो एक्चुअल चीज़ है उसके बारे में आप पूरा बता सकते हो। ये 2 पैराग्राफ में आप कर सकते हो, मेन कंटेंट जो आपकी बॉडी है। देन इन सब के बाद एक आखिरी में आता है आपका कंक्लूजन, जिसमें आप थोड़ी सी पॉजिटिव एंडिंग देने की कोशिश करते हो, या फिर आप जितना भी आपने बताया उसको आप कंक्लूड करते हो। ये 3 चीज़ें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में। जो आपका एस्से है वो 3 से 4 पैराग्राफ में ख़त्म हो जाना चाहिए। एक आपका इंट्रोडक्शन का,
2 आपके मेन कंटेंट के और 1 आपका कंक्लूजन का, तो आपका वो बहुत ही सीक्वेंस वाइज लगता है। तो ये मैं बताऊंगा आपको। देन आपको जो प्रैक्टिस करनी है एसएससी, कम से कम 20 से 30 आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने हैं। आप सिर्फ पढ़ के मत जाना, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आप वहाँ पे आपकी स्पीड नहीं आएगी, और स्पीड बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। सो ये था मेरे लिए एसए की तरफ से। देन प्रेसेस की बात करते हैं। प्रेसेस देखिए, कई लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एक छोटी सी समरी है, बट ये समरी नहीं है, ये आपको प्रॉपर वे में आपको करना होता है। तो ये मिनिएचर वर्जन है ऑफ ओरिजिनल पैसेज। आपको जो ओरिजिनल पैसेज दिया है आपको उसको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। तो आप ऐसे मत करना कि आप सिर्फ कोई भी सेंटेंस वहाँ से उठा के लिख दिया, जो मैंने गलती की थी अपने फर्स्ट डिस्क्रिप्ट एग्जाम में। तो आपको वो गलती नहीं करनी है। सो हम बात करते हैं आगे। इसमें एक टाइटल होना चाहिए, आपको पूरा फॉर्मेट पता होना चाहिए कि टाइटल होना चाहिए, पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, जो आपने पैराग्राफ में से पढ़ा है उसका आपको पूरा प्रिसाइज तरीके से बताना है। देन आपको जो है सिर्फ सेंटेंस नहीं उठाने, आपको ओन वर्ड्स में लिखना है अपने। देन जो डिटेल्स हैं ऐसी कुछ नहीं होना चाहिए जो ओरिजिनल पैराग्राफ में नहीं है। जो ओरिजिनल पैराग्राफ में है वही डिटेल्स आप डालोगे तभी आपका होगा। एंड एब्रीवेशंस वगैरह आप यूज़ मत करना, पूरा आप अच्छे से समझाना, ऐसे नहीं कि बिल्कुल इनफॉर्मल तरीके से नहीं करना। देन हम बात करते हैं तीसरी चीज़ की जो इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारा लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग अब आपका फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीके से हो सकता है। ज़्यादातर फॉर्मल आता है, तो आप दोनों का फॉर्मेट आप देख लेना, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो फॉर्मेट पता होना बहुत ज़रूरी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। एंड अगर आपका फॉर्मेट में ही गलती है तो आपके डिडक्शन ऑफ मार्क्स होना तय है, बिकॉज 2 या 3 मार्क्स तो आपके सिर्फ फॉर्मेट्स के ही होते हैं। तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है फॉर्मेट उसका लेटर राइटिंग का, उसको भी आप देख लो। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, बॉडी होता है, एंड देन कंक्लूजन होता है। कुछ मैं एक्स्ट्रा टिप अपनी तरफ से देना चाहूँगा, वो है कि आप वोकेबलिटी पे अपना वर्क करें, बिकॉज अगर आपकी वोकेबलिटी अच्छी, बहुत ज़्यादा फैंसी वर्ड्स नहीं, बट अगर वोकेबलिटी अच्छी है तो एक अच्छा इंप्रेशन डालती है। आप प्रैक्टिस करें एसेज, प्रेसिस और लेटर को कम से कम 10-10 हर एक। कई बच्चे ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं, एंड देन वहाँ पे उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, एंड देन उनका छूट जाता है। तो मैं बोलूँगा आपको कि आप तीनों की चीज़ का कम से कम 10-10 20-20 आप प्रैक्टिस करें, एंड अपनी डेवलप करें रीडिंग हैबिट को। अगर आपकी रीडिंग हैबिट है, चाहे वो न्यूज़पेपर है या एडिटोरियल है, तो आपको हेल्प करेगा टू गेन मोर मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। तो अगर आप जैसे मेजर हैपनिंग्स जो मैंने बताया आपको, अगर आप उनको पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, तो आपके एक तो स्टैट्स इंप्रूव होंगे, प्लस आपकी रीडिंग हैबिट की वजह से आप अच्छी वोकेबलरी वगैरह से आप अच्छे से आप लिख सकते हैं। सो ये मेरी तरफ से था। एंड देन मैं इसमें बताऊंगा कि एक चीज़ और बता दूं कि यूएफएम एक चीज़ होती है, यूएफएम आप मत करवाना अपना। यूएफएम होता है कि आप अनफेयर मीन्स हो जाता है, जिसमें आप जो है ऐसी डिटेल्स डालते हैं जो उसमें नहीं दी होती है, तो इसमें काफ़ी लोग इसमें फंसते हैं। तो मैं आपको ये एक्स्ट्रा टिप बता रहा हूँ कि यूएफएम से बचना, कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर मत करना। सो ये था मेरी तरफ से पूरा का पूरा। सो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड ऑफ दिस डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम। मैंने इससे पहले मैथ्स का, इंग्लिश का, जीके का बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो देख लो, वो भी बहुत हेल्पफुल है। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, थैंक यू, बाय।